तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप बताइए कि हमें किसी भी चीज को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। तो सभी बच्चे जो है जवाब देंगे कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें आंख की आवश्यकता होती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब रात को लाइट जो है कट जाती है तब क्या आप देख पाते हैं? आंख वही है जो हमारे पास दिन में था और वही आंख रात में जब लाइट कट जाती है, लाइट नहीं होती है, तब क्या हम देख पाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। तो हम यह बिल्कुल कह सकते हैं कि हमें देखने के लिए सिर्फ आंखों की जरूरत नहीं बल्कि लाइट की भी जरूरत है। तो वहीं से यहाँ पर प्रकाश का परिभाषा निकलता है। प्रकाश का परिभाषा क्या निकलता है कि प्रकाश वह कारक है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है, क्या हो जाएगा? वह कारक है जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग? तो जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जल्दी से बताइए क्या कर पाते हैं? तो देख पाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा देख पाते हैं। यहाँ पर आपको याद भी हो गया होगा क्या होता है प्रकाश का डिफिनेशन। तो प्रकाश का डिफिनेशन होता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसको आप लोग चाहे तो भौतिक कारक भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रकाश के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। क्या क्या है इस सभी चीजों को हम लोग समझते हैं। कमेंट मैं आपका देख रहा हूं कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। जल्दी से बताइए कि यह आपको समझ में आया या फिर नहीं आया है। यह जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए आप रात में जो है आप नहीं देख पाते हैं, यानी कि लाइट का जो है बहुत रोल है। प्रकाश का रोल हमारे लिए बहुत ही है। तो अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत भी है। जैसे हमें खाने से ताकत मिलती है, पोषण मिलती है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश हमें देखने की शक्ति देती है। क्या करता है? तो प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा भी है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश क्या है? तो यह एक प्रकार का ऊर्जा भी है। चलिए आगे भी हम लोग यहाँ पर लाइट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश जो होता है क्या यह किस प्रकार से चलता है? वह निर्वात मान लीजिए है। तो निर्वात में यहाँ पर कोई तार होता है, इसके लिए क्या कोई माध्यम बनाया गया होता है? क्या कोई पाइप होता है जिसके माध्यम से प्रकाश चलता है, या फिर कोई तार होता है जिसके माध्यम से चलता है? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलता है? इस तार के जरिए चलता है। पानी को बहाना होता है तो कैसे चलता है? तो इस पाइप के जरिए पानी जो है यह बहता है इस पाइप के जरिए। लेकिन क्या प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह जो है यह तरंग के रूप में होता है। तरंग में इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो तरंग में हम लोग इसे विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश को क्या कहते हैं हम लोग तरंग के रूप में? तो विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर अनुप्रस्थ तरंग हम लोग इसको कहते हैं। तो अब आप लोग समझ चुके हैं, इतना आप समझ चुके हैं। अब देखिए कि आखिर प्रकाश की गति कितना होता है। प्रकाश जो है कितना तेजी से ट्रेवल करता है, कितना गति से जाता है और आता है। तो इसको समझिए प्रकाश की गति कितना होता है। यह देखिए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की गति। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश की आखिर गति कितनी होती है। और गति से भी पहले यह समझिए ट्रेवल तो यह कर रहा है, लेकिन वह ट्रेवल कैसे करता है? क्या वह नागिन की तरह इस तरीके से ट्रेवल करता है प्रकाश, या फिर सीधा करता है? जल्दी से बताइए। तो प्रकाश जो है वह नाच वाच कर नहीं जाता है, वह टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा नहीं जाता है। प्रकाश की गति जो होता है वह सीधा चलता है। मान लीजिए यहाँ पर यह सूर्य है, तो सूर्य से यह सीधा प्रकाश आएगा, ऐसे आएगा। मान लीजिए ऐसे आएगा, इस प्रकार से सूर्य से
प्रकाश अपना निकलेगा, सीधा होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं। तो प्रकाश जो है वह कैसा निकलता है, तो सदैव ही सीधी रेखा में वह गमन करता है। इतना आप समझ चुके हैं। अब देखिए कि वह गमन तो करता है, लेकिन कितना स्पीड से वह गमन करता है, तो वह गमन करता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड से। अगर आपको किलोमीटर में बताया जाए तो वह 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वह दूरी को तय करता है। यानी कि जितना देर में आप अपने पलक को झपकते हैं, उतना देर में वह कितना दूर जा चुका है, कितना लाख किलोमीटर जा चुका है, आपको यह अंदाजा भी नहीं होगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं आखिर प्रकाश किस वस्तु से आता है और किस वस्तु से नहीं आता है। कई बच्चे जो है वह सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो हमें प्रकाश स्रोत पढ़ना था। तो हम लोग जो है एक सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि प्रकाश स्रोत तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रकाश स्रोत मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको किरण पुंज पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आपको बताता हूं कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। चलिए उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर है प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, और बाद में हम लोग यहाँ पर किरण को भी देखेंगे। तो प्रदीप्त क्या होता है और अप्रदीप्त क्या होता है, इसको समझिए। तो देखिए, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वैसे लोग जो खुद मेहनत करके चमकना चाहते हैं, यानी कि खुद मेहनत करके सफलता पाना चाहते हैं, वह चमकते हैं खुद मेहनत करके। और दूसरे वैसे व्यक्ति जो कि दूसरे को देखकर, दूसरे की छाया में रहकर चमकते हैं। तो बस वही है यहाँ पर, समझिए। प्रदीप्त वस्तुएं वह होता है जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे कि हमारा सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया जो कि हमने बनाया है, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, या फिर किसी भी चीज को देख लीजिए जिससे प्रकाश निकलता है। तो क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, तो जो अपना प्रकाश खुद निकालती है, जो, या फिर जिससे, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, तो उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। आप जिस प्रकार से चाहे आप वैसे इसको लिख सकते हैं। और अप्रदीप्त क्या होगा, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे कि यह हमारा मार्कर है, तो क्या इस मार्कर से लाइट निकल रहा है, लेकिन फिर भी यह दिख रहा है। तो यह कैसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो लाइट है, आसपास के जो लाइट है वह इस पर पड़ रही है, और यही जो है रिफ्लेक्ट होकर आपके कैमरे पर पड़ रही है, तो आप लोग देख पा रहे हैं, या फिर हमारे आंखों पर पड़ रही है। तो यह दूसरे की लाइट से चमक रही है, लेकिन इसका कोई अपना लाइट नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं वह होता है जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करता है। यानी कि जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करता है। क्या हो जाएगा, जो अपना प्रकाश जो है खुद उत्सर्जित नहीं करता है, यहाँ पर हो जाएगा नहीं करता है। चलिए दोनों को हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसमें हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बल्ब भी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्या होगा, बल्ब होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। यहाँ पर बल्ब हो जाएगा, जलती हुई मोमबत्ती। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जलती हुई मोमबत्ती भी यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोमबत्ती। और देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण क्या होगा, इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो किस चीज से लाइट नहीं निकलता, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मार्कर हो गया, बेंच हो गया, खुरपी हो गया, हंसुआ हो गया, तमाम तरीके की चीज जो है जिससे लाइट नहीं निकलती है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, टेबल हो गया, टेबल, कुर्सी, या फिर आप चाहे तो अपना कलम भी लिख सकते हैं, कलम। यहाँ पर जो जितना भी चाहे आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जितना भी चाहे आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए किरण क्या है, किरण को अब हम लोग समझते हैं कि आखिर किरण क्या होता है।
तो देखिए जैसा कि हमने ऊपर ही देखा था, तो मान लीजिए यह सूर्य है, सूर्य है, तो सूर्य से क्या निकल रहा है, तो सूर्य से उसका रे निकल रहा है, यानी कि किरण निकल रहा है। किरण वही जो प्रकाश जो है, तो वही तो है यहाँ पर किरण, वही तो हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य से क्या निकल रहा है, तो किरण निकल रहा है। किरण और कैसे निकल रहा है, तो किरण जो है एक सरल रेखा में निकल रहा है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि एक सरल रेखा में निकल रहा है, ना कि इस प्रकार से टेढ़ टाढ़ निकल रहा है। किस प्रकार से, क्या इस प्रकार से निकल रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, यह एक सरल सीधी रेखा में निकल रहा है। तब इसका हम लोग इस डेफिनेशन जो है क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश एकदम सीधी लाइन में चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका उत्तर लिख देता हूं। एक सरल रेखा पर एक सरल रेखा पर चलने वाली एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। यहाँ पर इसका भी हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं, सब समझ चुके हैं यहाँ पर यह क्या होता है। यहाँ पर भी हमने क्या देखा, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं और किरण को हमने समझ चुका है। और यहाँ पर जो हमने प्रकाश को समझा था और उसके बारे में जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं, चलिए मैं यहाँ पर फोन में लिख कर लाया हूँ और उसको थोड़ा सा मैं आपको करा देता हूँ। तो आप बताइए यहाँ पर कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किस चीज की सहायता से हम लोग देख पाते हैं। क्या सिर्फ हमारे लिए आंखें होना ही सब कुछ है? क्या हमारे लिए आंख होने से भी क्या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास आंख होंगे, लेकिन अगर प्रकाश ही नहीं होगा तब हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। यानी कि प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और आपके ऑप्शन में होगा प्रकाश, तो उसको आपको राइट आंसर लगाना है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबक एवं अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग के रूप में क्या है, तो वह विद्युत चुंबक एवं अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि यह आपसे पूछा गया प्रश्न है। एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, आपको सब मालूम चल जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में ही सबसे अधिक होती है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो वह होती है निर्वात में। किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। और कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने आपको बताया था। अब देखिए क्या पूछेगा कि प्रकाश हमेशा किस प्रकार के रास्ते पर चलता है। तो प्रकाश जो है हमेशा ही सीधी रेखा पर चलता है। किस रेखा पर, तो बिल्कुल सरल और सीधी रेखा पर चलता है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि जो वस्तुएं अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। जो वस्तु जो है अपना प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित कर रहा है, स्वयं यानी कि उससे लाइट निकल रहा है, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, तो वह क्या होता है, वह होता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, जो अपना प्रकाश, जो यहाँ पर ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, जो अपना यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है। क्या करता है, तो वह खुद उत्सर्जित करता है, उसे ही हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए सूर्य और जलता हुआ बल्ब जो है वह किसका उदाहरण है, तो सूर्य और जलता हुआ बल्ब जो है वह प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण है। अब पूछा जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो वह एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिए कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है, तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग कहते हैं किरण। क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग रे कहते हैं। याद रखिएगा, क्या प्रकाश को चलने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते की आवश्यकता होती है। क्या प्रकाश को चलने के लिए
टेढ़े मेढ़े रास्ते की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल भी नहीं, वह एक सीधी रेखा में गमन करती है, वह एक सीधी रेखा में गमन करती है। और हमारे पास इतने ही प्रश्न थे और मैंने आपको जितना भी समझाया वह आशा है कि आपको समझ में आया ही होगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।